आयोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। आचार्य मानतुंग स्वामी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अगले काव्य को हम पढ़ रहे हैं। अगले काव्य में क्या कह रहे हैं मानतुंग स्वामी, देखो। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतिनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्ति मुवेष्टुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किं वा, उत्याश्रितं यहि नात्मशमं करोति, नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतेनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्ति मविष्टुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किं वा, उत्याश्रितं यहि नात्मशमं करोति। हाँ, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। नात्यद, यहाँ पर आचार्य भगवान क्या कहने जा रहे हैं, देखो। भुवन भूषण, भुवन के भूषण, हे तीन भुवन के आभूषण। भगवान कौन? भगवान के लिए संबोधन है यहाँ पर, हे तीन भुवन के आभूषण, आप ही सच्चे आभूषण हैं। आपके समान कौन आभूषण हो सकता है? तीनों लोगों के आप आभूषण। भूतनाथ हो, आप भूत के नाथ हैं, भूतों के नाथ। किसके नाथ हैं? भूतों के नाथ हैं। हे जगन्नाथ, जगतपति जगदेश्वर, आप ही तो हैं। भूत माने होता है प्राणी, और उनके नाथ स्वामी। हम सब क्या हैं? भूत। भूत हैं, भूत। और उनके स्वामी भूतनाथ, आदिनाथ भगवान, तीर्थंकर, भूतनाथ, इन भूत प्रेतों के नाथ। वैसे परमात्मा, हे जगन्नाथ, हे भूतों के नाथ। भूत ही प्राणियों से, किससे? प्राणियों से। भूत ही गुण ही, राका रेप हो रहा है, विसर्ग है, रेप सुर विसर्ज नहीं है। भूत ही प्राणियों से, गुण ही गुणों के द्वारा, भवंतम आपकी, अविष्टुवंतः स्तुति करने वाले पुरुष, अविष्टुवंता, जो आपकी स्तुति करने वाले पुरुष हैं। तो स्तुति करने वाले पुरुष भूमि, पृथ्वी पर, इस पर पृथ्वी पर, भक्तः आपके तुल्या समान भवंती हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर जो आपकी स्तुति करते हैं, वे स्तुति करने वाले पुरुष आपके तुल्या समान भवंती हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आपके समान हो जाते हैं। इति, यह बात, अद्भुतम ना,
ना अति अद्भुतम, अत्यद्भुतम, अति अद्भुतम, अति आश्चर्यकारक ना नहीं है। ना प्लस अति प्लस अद्भुतम संधि विच्छेद कर देंगे। ना माने नहीं, अति आश्चर्यकारक, अति आश्चर्यकारक ना नहीं है। ये बात कोई अति आश्चर्यकारक बात नहीं है। क्यों? वा अथवा ननु माने निश्चय से, तेन उस स्वामी से किम क्या लाभ है। निश्चय से उस स्वामी से क्या लाभ है। यह जो, यह माने इस लोक में, या यह विसर्ग का यहाँ लोप हुआ है, या और यह के बीच में यहाँ पर संधि करेंगे। निकाल विच्छेद करने के बाद यह जो यह है इस लोक में, इस लोक में भूति आश्रितम, आश्रितम माने अपने आश्रित रहने वाले मनुष्य को, भूति माने वैभव से, धन संपत्ति से, आत्मसमम ना करोति, अपने समान नहीं करता है। आत्मसमम अपने समान ना करोति नहीं करता है, अर्थात ऐसे स्वामी से क्या लाभ। जो स्वामी सेवक के लिए अपने समान नहीं बना पाता है, अपने समान धन संपदा से संपन्न नहीं कर पाता है, ऐसे स्वामी से कोई लाभ नहीं है। ऐसे स्वामी की सेवा करने से क्या प्रयोजन। आप तो ऐसे त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप ऐसे जगतपति जगन्नाथ हैं कि जो आपके आश्रय में आता है वह तुल्या भवंती, आप उस भक्त को अपने समान बना लेते हैं, अतः उस भक्त को भी भगवान बना देते हैं। ये बात एक जैन दर्शन में है, ये बात जैन दर्शन में कही गई है। और जैन दर्शन का ये सिद्धांत ऐसा है, कोई भी हमारा परमात्मा ये नहीं कहता है कि तुम हमारी भक्ति करते रहो, तुम भक्त बने रहो और तुम हमारी सेवा करते रहो। ये भगवान का उपदेश नहीं है। भगवान ने कहा तू भी परमात्मा है। क्या है? तू भी परमात्मा है, तेरे अंदर भी शक्ति है भगवान बनने की। उस परमात्म शक्ति का उद्घाटन करो प्रभु भक्ति के माध्यम से, भक्ति रूपी आयाम के माध्यम से उसमें देखो और भगवान को देख करके दर्पण की तरह निहारो। कैसे? ये हमारे आदर्श हैं और आदर्श का मतलब दर्पण। भगवान कैसे हैं? आदर्श हैं। उस आदर्श में आकर के दर्श करो। उस आदर्श में, परमात्मा रूपी आदर्श में आकर के दर्श करो अपनी आत्मा का। किसका? आत्मा का। दर्श माने देखो, दर्शन करो। अपनी आत्मा का दर्शन परमात्मा रूपी आदर्श में करोगे तो मालूम चलेगा हमारी आत्मा कैसी है, वो परमात्मा है, अंतर क्या है। और फिर उस आत्मा को परमात्मा के तुल समझ करके एक दिन वो आत्मा भी परमात्मा बन जाएगी। इसलिए जैन दर्शन में ये भक्ति की जो अद्भुत महिमा है वो अन्यत्र नहीं है। यही हमारे भगवान का उपदेश है। कहते हैं नहीं नहीं, हम तुम्हें ऐसा नहीं देखना चाहते कि तुम यहाँ पर बैठे रहो, संसार में डूबो, तुम सेवा करते रहो। नहीं नहीं, सेवा कराने की बात नहीं है। स्वामी, ओहो, तुम भी स्वामी बनो। क्या बनो? ऐसा स्वामी भक्ति से उसके लिए, भक्त के लिए वो स्वाभिमान मिलता है। क्या मिलता है? स्वाभिमान मिलता है कि नहीं नहीं, तुम पहचानो अपनी आत्मा को, तुम्हारे अंदर वही भगवान शक्ति है, वही भगवान शक्ति है। हमारे जैन दर्शन में हर आत्मा के अंदर भगवान है।
क्या है? हर आत्मा के अंदर भगवान है और हर आत्मा अपनी भगवान शक्ति को प्रकट कर सकती है। अगर वो भव्य आत्मा है और सम्यक निमित्त मिलते हैं तो वो पुरुषार्थ करके वो भगवान बन सकती है। इसलिए हमारे यहाँ आत्मा भगवान बनती है, परमात्मा सिद्धालय में पहुंच जाते हैं। परमात्मा का अवतार नहीं होता, आत्मा का उद्धार होता है। क्या होता है? परमात्मा का अवतार नहीं होता है, आत्मा का उद्धार होता है, उद्धार होता है। और एक दिन यही आत्मा परमात्मा बन जाती है। इसलिए एक परमात्मा नहीं है। जैन दर्शन ये नहीं है एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते, सब परमात्मा की संतान है। नहीं नहीं, कोई परमात्मा की संतान नहीं है, सब परमात्मा शक्ति से युक्त हैं। एक परमात्मा नहीं, अनंत परमात्मा है। कितने हैं? अनंत परमात्मा है और अनंत परमात्मा है। और उन परमात्माओं ने एक ही उपदेश दिया है कि तुम अपने परमात्मा को जगाओ और तुम भी परम पद को पाओ। क्या रहस्य वाली बात है। तुल्या भवन्ति, अपने समान। इस काव्य में ये इसका हार्ट है, हृदय है इस काव्य का। क्या? तुल्या भवन्ति, भक्ता आपके समान हो जाते हैं। भविता कौन? भक्ता। कौन हो जाते हैं? भक्त, भगत। जो आपके समान, प्रभु की भक्ति ऐसी है आपके समान कर लेती है। धन्य है, एक दिन भक्ति करते करते वह भी परमात्मा बन जाता है। तुल्या भवन्ति, इस ये रहस्य बतलाए जैन दर्शन का। ये न्याय दर्शन भरा हुआ है इसमें। क्या भरा हुआ है? सिद्धांत भी है, न्याय भी है, अध्यात्म भी है। इस बात को समझना, ये सामान्य शब्द नहीं था। जैसे कल उस काव्यों में तब प्रभावात शब्द आया था, वो जैन दर्शन की वो सिद्धि कर रहा था निमित्त उपादान की चर्चा करके कि जैन दर्शन के रहस्य को जो कहते निमित्त कुछ नहीं करता है, उनके लिए बहुत बड़ी वो तीखी प्रहार करके बतलाया था कि तुम जैन दर्शन के विरुद्ध, सिद्धांत के विरुद्ध जा रहे हो, ध्यान रखना। तब प्रभावात। और आज बतलाया है तुल्या भवन्ति, सभी की बात जो नहीं अन्य अन्य अज्ञानवादी हैं, अन्य अन्य मिथ्यात्वादी हैं, उन सब पर चोट। क्या बात कर रहे हो? कोई संतान नहीं है परमात्मा के। परमात्मा नहीं बनाता है आपको। और ऐसा नहीं कि तुम मेरी शरण में आकर के बने रहो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें भी वही कला सिखा देते हैं, वही कला। सब समान हो जाओ। क्या हो जाओ? सब समान हो जाओ। कोई दुखी ना रहे, कोई दरिद्री ना रहे, कोई विपत्तिग्रस्त ना हो, किसी के जीवन में संकट ना हो। वो विधा और कला सिखाते हैं, बतलाते हैं, तो उसका नाम भगवान है। और वही तीर्थंकर परमात्मा है। और वो सिखाने वाले अगर कोई है तो उनका नाम, ऐसी कोई विधि बतलाते हैं क्या? माला माल करने की विधि और विधा अगर बतलाते हैं तो वो हमारे परमात्मा बतलाते हैं। कौन कहता है कि परमात्मा वीतरागी होते हैं तो कुछ नहीं देते हैं? अरे वीतरागी परमात्मा तो वो बतलाते हैं, वो विधि बतलाते हैं। तो दुनिया में कोई विधि बतलाने वाला नहीं है, कोई भी नहीं। बतलाओ, जब आपको भगवान बनने की कला ही सिखा देते हैं तो जैन दर्शन का भक्त ही जो होता है, सच्चा श्रद्धावान सम्यक दृष्टि, वही सम्राट बनता है, वही चक्रवर्ती बनता है, वही इंद्र बनता है, और वही अहिमेंद्र बनता है, और वही
आगे जाकर के अरिहंत तो सिद्ध बनता है। कौन बनता है बतलाओ? और कहीं बनेगा? कोई रास्ता नहीं कहीं भी। एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, बाकी सब पगडंडियां भटकने वाले हैं। माया जाल है। क्या है? एक माया जाल है, और उन समस्त माया जालों को खंडित करने वाला, तोड़ने वाला, विघटित करने वाला अगर कोई है तो उस माया जाल को तोड़ने का सबसे बड़ा वो जैन दर्शन है। और जैन दर्शन का एक एक मंत्र, एक एक स्त्रोत इन शक्तियों से संपन्न है, इन सिद्धियों से संपन्न है, रिद्धियों से संपन्न है, और ऐसे ऐसे विद्याओं से संपन्न है। इसका उपयोग करो। क्या करो? इसका जीवन में उपयोग करो। मैं संसार के कार्य बढ़ाने की चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन विपत्तियों से दूर होने की विधा जरूर है। क्या? संसार के संकट से कैसे निकला जाता है और कैसे अपने जीवन में सातिशय पुण्य का प्रकाश किया जाता है और पाप का अंधकार भगाया जाता है। दुनिया की कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारे ऊपर प्रभावशाली नहीं हो सकते हैं अगर एक काव्य तुम्हारे पास है तो। कोई भी प्रभावशाली नहीं हो सकते। पढ़ो, आप सुनो इन काव्यों की विवेचना को, एक एक कथानक देखो। आप पढ़ते हैं, कोई अत्यंत दरिद्र था, अत्यंत दरिद्र था, निर्गंत के संगति में पहुंचा, सत्संग में पहुंचा, दिगंबर गुरुओं के सत्संग में पहुंचा, और उस सत्संग को पाकर के उसके जीवन की कायाकल्प हो गई। जीवन ही बदल गया, रूपांतरित हो गया। एक काम करना, 9वें काव्य का स्मरण करो, और 9वें काव्य का स्मरण विधि विधान से किया, उसकी दरिद्रता दूर हो गई। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।